Hello dear students, welcome to this mathematics online classes. In this video lecture, we are going to discuss a new topic, maxima and the minima of applications of derivatives. इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 में। हालांकि मैंने होमवर्क दिया था लेकिन फिर भी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें सब क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। डियर फ्रेंड्स, हियर वी हैव two methods to find out the maximum and minimum value of the following function. Method number 1, for any x belongs to R, x minus 1 square always be greater than equal to 0. Square always be positive, and if we consider x is equal to 1, then this term become 0. Multiplying minus 1 both the sides, inequality will change. minus 0 का मतलब 0 ही रहता है. Adding 10 to the both sides, x minus 1 whole square plus 10 less than equal to 0 plus 10 means 10, and this is the f of x less than equal to 10. तो इससे ये पता चलता है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और 10 से लेस वैल्यू भी रेंज में रहती है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 10। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 10। एट व्हाट x it become maximum? तो when x minus 1 will take 0 means x is equal to 1. When x is equal to 1, then function be maximum and its maximum value is 10. लेकिन लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप ध्यान से देखिए, लोएस्ट वैल्यू नेगेटिव 10 से लेस कोई भी हो सकती है, लेकिन we can't say definite value. Therefore f have not minimum value. तो इस फंक्शन को मिनिमम वैल्यू नहीं है। वैसे तो देखिए दोस्तों, मेथड 1 एकदम ही सिंपल और थोड़े ही टाइम में हम ये कवर कर सकते हैं। अब मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या है? फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10। इसे एक्सपांड करेंगे, माइनस x स्क्वायर, मिडिल टर्म माइनस n बिकम प्लस 2x, लास्ट टर्म इज 1 बट माइनस 1 प्लस 10 इट इज 9। फाइंड f डैश x। f डैश x इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव का माइनस 2x plus 2. But for maxima and minima, f dash x is equal to 0. Minus 2x plus 2 is equal to 0. Therefore 2x is equal to 2 and x is equal to 1. Again taking double dash x, double dash f double dash x minus 2. For any value of x, यहाँ पर x है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो माइनस 2 रहेगा। यहाँ पर x है ही नहीं, यदि x जो भी लेते हैं माइनस 2 लेस देन 0, इट मींस फंक्शन f हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 1 एंड दिस इज माइनस 1 minus 1 whole square plus 10 and it is 10. तो ये 0 plus 10 is 10, तो
मैक्सिमम वैल्यू ही मिल सकती है लेकिन मिनिमम वैल्यू मिल सकती नहीं है। क्लियर दोस्तों? ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 लेट बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में पहला क्वेश्चन नंबर 2 है g of x इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में यदि हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज करेंगे तो मेथड लंबी होगी, इसलिए हम क्या करेंगे शॉर्ट मेथड से मतलब थ्योरी के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। वी नो वेरी वेल x प्लस 1 का जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑलवेज बी पॉजिटिव और 0। बाय मल्टीप्लाइंग -1 it become negative, adding 3 plus 3 less than equal to 0 plus 3 and g of x is less than equal to 3. It means when x is equal to -1, क्योंकि -1 प्लस 1 की वैल्यू होगी 0, उस वक्त की वैल्यू होगी 3। when x is equal to -1 f have maximum value and maximum value is 3. f do not have not minimum value, क्योंकि -3 से लोएस्ट वैल्यू तो मिल तो सकती है लेकिन एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू होगी वो मालूम नहीं हो सकता, इसीलिए f we can say that f have not minimum value but it has only maximum value and which is 3. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है f of x is equal to modulus of sin 4x plus 3. See, we know very well -1 less than equal to sin 4x less than equal to 1, क्योंकि sin की जो रेंज है वो है फ्रॉम -1 to 1। इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो -1 plus 3 become 2 less than equal to sin 4x plus 3 less than equal to 1 plus 3 and which is 4। यदि हम मॉड्यूलस लेना चाहें तो देखिए ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही है तो हम कह सकते हैं sin 4x plus 3 belongs to 2 to 4। यदि हम मॉड्यूलस लेना भी चाहें sin 4x plus 3 तो इसका जो मॉड्यूलस लेंगे तो 2 भी पॉजिटिव है एंड 4 आल्सो पॉजिटिव। यदि ऐसा कहा होता -2, 4 और इसका मॉड्यूलस तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे फ्रॉम -2 to 0 एंड 0 to 4। इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी 0 to 2, इसकी पॉजिटिव वैल्यू 0 to 4, तो ये आंसर होगा 0 to 4 यदि मॉड्यूलस इसका लेते तो। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो दोस्तों इट हैज मिनिमम वैल्यू 2 and the maximum value is 4. It means therefore function f have maximum value is equal to 4 and minimum value which is equal to 2। देख रहे हो यहाँ से तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 4 एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? अच्छा, तो किस तरीके से हम वैल्यू ला सकते हैं तो f डैश x लेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एग्जांपल नंबर 3 जिसका क्वेश्चन है नंबर 3। फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम if any of the following function and find also local maximum minimum values h of x
इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर पाएंगे। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। बात एक ही है लेकिन फंक्शन को समझना है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x एंड cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स एंड अगेन माइनस इट बिकम पॉजिटिव। लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड minus 1 is equal to tan x. Therefore, tan x is equal to minus 1. So x is equal to। दोस्तों एक बात अच्छी तरह ध्यान दीजिए, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अकॉर्डिंग टू ऑल एसटीसी यहाँ पर और यहाँ पर tan फंक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। -1 वैल्यू है, इसमें इट मींस tan या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो पाई माइनस लिख सकते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2 पाई माइनस ऐसा कह सकते हैं। अब कहेंगे पाई माइनस, तो ये वैल्यू किसके लिए 10 तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू है, तो यहाँ पर पाई बाई 4 लेंगे और यहाँ पर भी पाई बाई 4 लेंगे। So x is 3 पाई बाई 4 और x is 7 पाई बाई 4, ये दो वैल्यू मिल सकती है। नाउ f डबल डैश x इज इक्वल टू f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका और लेंगे डेरिवेटिव तो cos का होगा माइनस साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट f डबल डैश x इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू 3 पाई बाई 4। इट मींस माइनस साइन 3 पाई बाई 4 का मतलब होगा पाई माइनस पाई बाई 4। ऑल्सो cos 3 पाई बाई 4 का मतलब होगा पाई माइनस पाई बाई 4। आगे बढ़ते हैं तो पाई माइनस का मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाई 4 वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वैल्यू होगी -1/√2 -1/√2 -2/√2 मींस -√2 व्हिच इज लेस देन 0। यदि f डबल डैश लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं f है मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू n maximum value which is f of 3 पाई बाई 4। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4। दोस्तों साइन 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो है 1/√2, वी नो वेरी वेल, एंड cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू है -1/√2, तो ये -1/√2 माइनस माइनस प्लस इट इज √2, तो f of 3 पाई बाई 4 इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़ते हैं सेकंड केस में f डबल डैश 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 7 पाई बाई 4 मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन पाई बाई 4, यहाँ पर cos also पॉजिटिव, बोथ है 1/√2, so it is √2 greater than 0। यदि f डबल डैश पॉजिटिव है तो we can say that f है
minimum value at x is equal to 7 pi by 4, and that minimum value is f of 7 pi by 4 is equal to sin 7 pi by 4 minus cos 7 pi by 4. Sin 7 pi by 4 is 1 upon root 2 minus 1 upon root 2, and cos is positive 1 upon root 2. Answer is minus root 2. Minus root 2 is the lowest value and the root 2 is greatest value of this function in the interval from 0 to 2 pi. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 आपको खुद ही सॉल्व करना है। चलो नंबर 8, f of x is equal to x under root 1 minus x where x is positive। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बाय द सेकंड डेरिवेटिव मेथड देखिए, फंक्शन आपको जब ऑकवर्ड लगता है तो डायरेक्टली हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, तो उस वक्त सेकंड डेरिवेटिव जो मेथड है वो यूजफुल मेथड रहेगी। f डैश x इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से x इनटू 1 अपॉन 2 अंडर 1 माइनस x इनटू 1 माइनस x का डेरिवेटिव होगा -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x एज इट इज और x का होगा 1 बाय टेकिंग एलसीएम न्यूमरेटर होगा -x प्लस 2 इनटू 1 माइनस x डिवाइड बाय 2 इनटू अंडर रूट 1 माइनस x -x प्लस 2 minus 2x 2 under root 1 minus x. Hello dear friends, minus x plus 2 minus 2x, so it is 2 minus 3x 2 under root 1 minus x, and it is f dash x. But we know very well f dash x is equal to 0, 2 minus 3x upon 2 under root 1 minus x is equal to 0, 2 is equal to 3x, and x is equal to 2 by 3। x वैल्यू के बीच आती है। अब हम क्या करने वाले हैं, f डबल डैश। नाउ f डबल डैश x इज इक्वल टू, अब हम लेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, लेंगे हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ध्यान से डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 2 into अंडर रूट 1 माइनस x की होल स्क्वायर रहेगा ये, and 2 into under root 1 minus x as it is derivative of numerator, तो इस numerator का derivative होगा -3 minus numerator 2 minus 3x, and derivative of denominator उसका derivative लेना नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 by 3, मतलब we have to find f डबल डैश 2 by 3, 3 into 2 6 अंडर रूट 1 minus 2 by 3 माइनस ये 0 होने के कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 1 minus 2 by 3, 2 3 are 6 and 2 2 4 minus 3 by 2 into 1 upon under root 1 minus 2 by 3 minus 3 by 2 into 1 upon 3 एलसीएम होगा 1 by root 3। ये जो भी है वैल्यू नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं f है मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to 2 by 3। It has no minimum value but maximum value, therefore that maximum value is equal to f of 2 by 3। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 by 3
अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 2/3 into under root 1/3, so answer is 2/3 तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि कोई इंटरवल दिया है, फॉर एग्जांपल x इज नॉट एक्सीड देन 1, तो यहाँ पर 0 to 0.5 या तो फिर ये वैल्यू यदि हम देते हैं ऐसा 0 to 1, तो उस वक्त हमें मैक्सिमम, मिनिमम एंड एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ग्लोबल वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं यदि क्लोज इंटरवल डोमेन के तौर पर दिया है तो। क्लियर दोस्तों? तो एग्जांपल जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम 4 क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में प्रूव करना है कि फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। फर्स्ट एग्जांपल है f(x) = e⁻x एंड थर्ड वन है h(x) = x³ + x² + x + 1। सेकंड वन टू योरसेल्फ। अब यहां पर देखिए f(x) करेंगे तो e⁻x का डेरिवेटिव होगा e⁻x। These exponential terms never become zero at any value of x। जब f(x) ही जीरो नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2 फंक्शन f do not have maximum or minimum value। So function f do not have any maximum or minimum value। Here same case h(x) is equal to 3x² plus 2x होगा यहाँ पर 1। ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं लेट कंसीडर h(x) is equal to 0, तो 3x² plus 2x plus 1 is equal to 0। अब यहाँ पर डेल्टा लेते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b² minus 4ac, b मतलब 2 whole square minus 4 3 into 1 4 minus 12 which is -8। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो फंक्शन डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू, तो x मिल ही नहीं रहा है, x मिलेगा नहीं तो h(x) नहीं मिलेगा, देयरफॉर h(x) नेवर बिकम 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो h(x) यदि 0 है ही नहीं तो फंक्शन में भी सेम है, h डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्लियर दोस्तों? तो एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 तक आपको प्रैक्टिस करनी है आज। एग्जांपल नंबर 5 तक दोस्तों, एग्जांपल नंबर 5 तक आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।